आप देख रहे हैं JKUT 7 में आपका सहयोगी मोहम्मद रफ़ी। तो जो JKUT 7 पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर करें। आज हम उस हस्ती से बात कर रहे हैं कि जो किसी का मोहताज नहीं। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो लोआंग का नायब सरपंच साहब हैं तौहीद मलिक जी। आज हम उससे बात करने के लिए जा रहे हैं JKUT 7 के माध्यम से। तो मैं हर इंसान जो हर शख्स जो इस चैनल को देख रहा है तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये वाहिद एक JKUT 7 का चैनल जो है, ये वाहिद एक ये चैनल है जो एडमिनिस्ट्रेशन तक जो लोगों की समस्याएं हैं उनको रिकॉर्ड करके एडमिनिस्ट्रेशन तक की कानों तक आवाज पहुंचाता है। तो हम जो हमारे लोआंग के नायब सरपंच है, हम इन्हीं से नाम जान सकते हैं और इन्हीं से हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले JKUT 7 में सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। आपने टाइम दिया हमें, तो सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बताइए सर, आपका नाम क्या है? सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं तौहीद मलिक सरपंच लोआंग नाथ से हूं। तो सर मेरी पंचायत एक लास्ट कॉर्नर पे है जी। कि डोडा के साथ लगती है जी। तो भद्रवाह भी इसके अंदर ही आता है। तो 76 तक मेरी जो है वो पंचायत लगती है जी। तो अब रफीक साहब ऐसा बात है कि हमारी पंचायत जो है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से चल रही है, अच्छी तरह से चल रही है। जी। तो मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा साथ दे रही है। जी। जो भी मैंने आज तक काम किए इंशाल्लाह उसमें जो भी मुश्किलातें आई लोगों ने भी साथ मेरा दिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी साथ मेरा दिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मेरा साथ दिया। जी। लेकिन बीच में बड़ी सारी हमारी मुश्किलातें हैं जो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। जैसे हमारा यहाँ सर्कल एरिया है। जी। बड़ा ही अच्छा एरिया है। आप शायद आए होंगे सर्कल, आपने देखा होगा। जी। बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। तो वहाँ जो है जब हमारे टूरिस्ट आते हैं, जैसे लखनऊ से आते हैं, बम्बे से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं। जी। तो जैसे ही उस पार्ट पे वो जाते हैं, सर्कल धार है हमारी, तो उस पे जैसे जाते हैं तो वहाँ नेटवर्क नहीं है। जी। तो हमने बड़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की। तो उनका यही कहना है कि यार ये हमारे तक नहीं है, ये एलजी साहब तक है। तो उन्होंने भी अप्रोच किया ऊपर तक। जी। तो अब मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि ये जो हमारी बेराना डिमांड है उसको पूरा किया जाए। कि जैसे हमारे लोग जो हमारे स्याह लोग आते हैं, जैसे टूरिस्ट आते हैं, जो भी उनको मुश्किलात होती है, कहीं बीमार पड़ जाते हैं या एक्सीडेंट होता है जी। तो उसमें प्रॉब्लम आती है। अगर हमारा उधर नेटवर्क लगा जाए तो हमें जो है मुश्किलात से अच्छा यानी कि दूर रहना पड़ता है। जी। तो उसके बाद मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे ग्रिफ का मसला था वो एडमिनिस्ट्रेशन ने और डीसी साहब ने मेरा हल किया। एक हंसा मोड़ था तो वहाँ भी अभी मशीन लगी हुई है तो वहाँ काम चल रहा है। उसका भी मैं अपने डीसी साहब का और ग्रिफ वालों का शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद एक मैं आपसे आपके माध्यम से यही गवर्नमेंट तक ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारा जो ये सेवा 1 है जी। ये 2 और 3 जो है वो बन चुके हैं जी। लेकिन हमारा जो सेवा 1 प्रोजेक्ट है उसके लिए जो हमारी एनसी गवर्नमेंट रही थी पहले, फिर उसके बाद कांग्रेस रही, फिर उसके बाद ये दूसरी भी यानी कि पीडीपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी मिक्स होकर इन्होंने अपनी ये वो अपना पार्टी बनाई और गवर्नमेंट बनाई। तो ये जो बड़ा पुराना मसला है, क्योंकि अगर ये हमारा प्रोजेक्ट चले तो हमारे जो बेरोजगार नौजवान है जैसे लोई मनवार से है, डुगड़ से है, ढग्गर से है, लोआंग से है, मछेटी से है, वो उसमें लगे और अपनी रोजी रोटी कमाए। जी। तो इसलिए मैं यही अपील करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और अपने एलजी गवर्नमेंट से भी कि क्योंकि यहाँ जो है अभी भी अगर देखा जाए तो
बीजेपी की ही सरकार है, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में जैसा अपने एमएलए को पावर पहले होती है, वैसे ही वे एक्स बेशक है, लेकिन पावर जो है वो बराबर है जी। तो उसके बाद सर हमारा और भी मसले हैं, जैसे आम लोगों को देखा जाए तो हम यही आपके चैनल से यही मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि ये जो हमारे डेली लीजर्स हैं जी, जैसे पीएचसी वाले डेली लीजर्स हैं या अपने पीटीडी के डेली लीजर्स हैं या अपने आशा वर्कर हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जी, या एनआरएचएम जो वर्कर्स हैं, उनको कुछ ऐसा गवर्नमेंट स्कीम बनाई जाए कि उनको भी परमानेंट किया जाए, क्योंकि आजकल जो है वो महंगाई का जमाना है तो लोग जो है वो परेशान है। ये जो हमारे बहुत दूर दराज के इलाके हैं, अगर इनमें हमारी ये डेली लीजर जो है ये पीडीडी के या अपने टीएचसी के अगर काम ना किया जाए तो हमारे जो है वो बिजली पानी जो है वो बंद हो जाता है। जी, तो ये भी हमारा देराना डिमांड है। बाकी जो भी हमारे ये आशा वर्कर है ये भी बहुत अच्छी काम करती है, लेकिन गवर्नमेंट को इनका भी ध्यान देना पड़ता है। बाकी मैं आपके चैनल से फिर मैसेज देना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट को कि ये जो हमारा बड़े देराना डिमांड ये भी थी कि और बहुत सारे लोग यहाँ भी आए, अपने सेंटर के गवर्नमेंट भी आए, हमारे जितेंद्र सिंह भी आए और जीवनलाल जी हमारे एमएलए यहाँ के थे, वो भी यहाँ ऐलान कर गए थे कि हमारा एक छत्तलगढ़ टंडल है जी, तो वो जो है वो भद्रा के साथ जोड़ा जाए। लेकिन अभी इनको भी अब 6-7 साल हो गए सरकार में रहते हुए, तो उसका भी कुछ अभी हल नहीं हुआ। तो यहाँ पे तौहीद साहब आपको मैं रोकना चाहता हूँ कि बहुत सारे इलाके हैं जो जुड़ने वाले हैं टंडल के जरिए, जैसे छतरगला का टंडल आ गया, कटली मल्हार का, लोहाई ढग्गर का ये जो टंडल है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे टंडल है, बहुत सारे मतलब समस्या इन चीजों से, बेरोजगारी जो है खत्म होगी टंडल में। जब टंडल शुरू होंगे, काम इनके लगेंगे तो बहुत सारे बेरोजगार लोग जो हैं वो टंडलों में काम करेंगे। तो इसके बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? अपने छतरगला का टंडल है या ढग्गर का है या ये लोहाई मल्हार का जो मसला चल रहा है रोडों का, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं तौहीद साहब? ये शुक्रिया, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मैं एक अफसोस से भी कहना पड़ता हूँ कि जैसे हमारे किश्तवाड़ में इन्होंने टनल दिए, जैसे डोडा में दिए, जैसे श्रीनगर में दिए, जैसे चनैनी में दिए, लेकिन हमारा इलाका भी एक ऐसा है, जम्मू जो है, जम्मू इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ पड़ता है, तहसील बसोली पड़ती है, बलावर पड़ता है, कटली पड़ती है, मल्हार पड़ता है और बनी पड़ता है। इसके लिए भी मैं अपील करना चाहता हूँ अपने हमारे जो अपने अपने ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं हमारे गडकरी जी, उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि इस इलाके को भी थोड़ा सा नजरअंदाज न किया जाए, इसको भी ध्यान में रखा जाए। जैसा हमारा आपने खुद ही बोला और आप भी यहाँ के लोकल हो, आप जानते हो, अगर बसोली से या अगर अपने इधर 6 डैम से अगर इनका छोटा छोटा जैसे टनल ये निकालते हैं, हमारा रोड भी एक शॉर्टकट हो जाएगा, बाकी बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। अगर हमारा ये कटली वाला ये टनल निकाला जाए, वहाँ भी एक परेशानी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। जैसे जो इन्होंने नेशनल हाईवे बनाया है, जरूर ये अपना बसोली टू भद्रवा, लेकिन बीच में जब स्नोफॉल होता है तो बीच में क्या होता है कि जो भद्रा वाला कट हो जाता है, तो हमारी जो गाड़ियां हैं वो सिर्फ लुआंग तक की जाती है। अगर इसमें जो गवर्नमेंट में जैसे प्रपोजल बनाया है, अगर इसको तैयार किया है तो काम लगाना चाहिए। जो छोटे छोटे टनल है, एक तो शॉर्टकट रास्ता बन जाएगा, दूसरे हमारे लोग जो है जो कॉलेजों में या यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे, तो वो हमें जो है वो नजदीक रहता है। जैसा हमें भद्रवा में अगर बच्चे पढ़ाने हो तो अगर टनल बन जाता तो हमारे बच्चे जो हैं वो स्नोफॉल जितना भी पड़ता है, लेकिन टनल के रास्ते वो आराम से जाते और आते। तो यही अपील हम आपके चैनल से मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि इनकी हमारे
इस बनी ब्लॉक और लोहाई मलवार और बसोली और ढग्गर की तरफ भी ध्यान किया जाए, क्योंकि अभी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांग गवर्नमेंट है और खुद ही मोदी साहब कहते हैं कि मैं डिजिटल इंडिया बनाना चाहता हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें जो है वो फिर से वही रास्तों पर चलना पड़ता है। इतना दूर, जैसे कोई अगर हमारा पेशेंट कोई अगर डिलीवरी हो तो यहाँ से हमें अभी बहुत सारी मुश्किलातें यहाँ भी हमारे हॉस्पिटल में आ रही है कि हमारे अल्ट्रासाउंड का एक डॉक्टर नहीं है यहाँ और गायनिक का डॉक्टर नहीं है यहाँ। ये भी बड़ी देराना हमारी डिमांड है, लेकिन हम अपनी ओर से और डिस्ट्रिक्ट और अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी इनको मैसेज पहुंचाते हैं कि देखो हमारी जो देराना ये डिमांड है अल्ट्रासाउंड की, यहाँ जो पोस्ट खाली हुई है उसको भी पूरा किया जाए, गायनिक जो यहाँ डॉक्टर नहीं है उसको भी पूरा किया जाए। लेकिन बड़ी अफसोस से ये कहना पड़ता है रफीक साहब के कहते तो हम सब कुछ है, लेकिन आगे जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी कहती है, लेकिन वो भी क्या करे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन देती है वही हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी करती है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से उनको हम फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी जो डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं है, उसको भी पूरा किया जाए। तो मैं यहाँ पे तौहीद साहब आपको रोकना चाहता हूँ। जो आपने बात की अल्ट्रासाउंड की, जो बनी में हॉस्पिटल है और मुझे 2 महीनों से यहाँ पे मैंने 2-3 बार बनी का मुद्दा जो है अपने चैनल के माध्यम से भी उठाया और बहुत सारे हमारे एक बनी अपडेट जो है हाफिज कुरैशी साहब उसने भी बहुत कवरेज की, मगर मैं आपके अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि खास करके बनी का जो एरिया है इसमें बहुत सारा, ये एक ही बड़ा हॉस्पिटल है बनी के अंदर जहां पे इन लोगों को मुश्किलातें उठाना पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गाइनिंग है वो भी नहीं है और बनी में जो राधा कृष्ण बेमो साहब जो पहले थे वो उस पूरे स्टाफ को चलाते थे, उसको 2, 2.5-3 महीने हो गए कि वो वहां से रिटायर हो गए हैं। तो ये एक बदकिस्मती है कि बनी में आज वहां पे ना गाइनिंग है, ना वहां पे अल्ट्रासाउंड का कोई सिस्टम है। अगर कोई भी बेचारा मरीज होगा, वो चाहे डंडू घुटू का हो, टप्पर का हो, चाहे संदरून का हो, कहीं किसी इलाके का हो, और इनको इस टाइम जो है मुसीबतों का सामना इनको यहाँ से कठुआ या बिसोली में जाना पड़ता है। ढग्गर का एरिया है, दूर दराज पहाड़ी एरिया है। तो आप इसके बारे में मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो लोहाई मल्हार का एरिया है, हर जगह पे जहाँ पे भी हॉस्पिटल हैं, तो हॉस्पिटलों के अंदर इनका पूरा स्टाफ जो है वो नहीं है? क्या इनको ये हमारे पहाड़ी एरिया के अंदर जो गरीब लोग अवाम हैं, क्या यही खिलवाड़ इनको हर जगह पे कर रहे हैं या शहरों में भी ये हादसे हो रही हैं? ऐसे बात नहीं है रफीक साहब के, बात ऐसी है कि देखो गवर्नमेंट है अभी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है जी। अभी यानी कि सेंटर में बड़ी पावरफुल गवर्नमेंट है जी। तो इधर भी जो है हमारे जीवनलाल जी एमएलए हैं, इनको भी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इनका जो है वो सुनवाई होती है। बाकी आम जो जनता है या आम जो हमारे और सियासी लोग हैं उन्होंने भी इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये जो वाहिद एक ऐसी यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी, ये बनी और लोहाई मल्हार, ये जो पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन इसमें जैसे भी घास की कटाई आजकल होती है, अगर कोई गिर जाए तो उसको यानी कि अपने स्टिच लगाने के लिए वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते हैं। जी। ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि देखो एक यानी कि पावरफुल गवर्नमेंट के होने की बावजूद भी हमारे अस्पतालों में, हमारे हायर सेकेंडरी में, हमारे और भी यानी कि स्टाफ है, रूरल डेवलपमेंट में स्टाफ अभी जो है वो भी कम है। और क्या कहें रफीक साहब, बड़े अफसोस से यही कहना पड़ता है, अगर हम ज्यादती करें या जोर जबर करें तो वो बोलते हैं कि देखो जी ये अपोजिशन वालों का यही काम होता है, इन्होंने कहना होता। लेकिन हमारे पास भी लोग आते हैं, अपनी पंचायत से भी मेरे को लोग आते हैं और दूर दराज से भी आते हैं, जैसे हमारे वालिद साहब भी पहले एमएलए रहते हैं, उनके पास भी आते हैं, फिर उनके यानी कि अपने रस्म और रसूख से वो मेरे पास भी आते हैं कि अभी आप सरपंच हो तो अभी आप आवाज क्यों नहीं उठाते हो। लेकिन आवाज उठाएं तो आवाज जो है हमारी दब जाती है। अब रही जैसे कि अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कुछ करती है, एडमिनिस्ट्रेशन बेचारी करती है,
हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन भी करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी करती है, लेकिन जो हमारी एलजी गवर्नमेंट है या अपनी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, वो उधर से कुछ दे उनको। अगर डॉक्टर्स की अगर कमी है हमारे, या हमारे लेक्चररों की कमी है, या हमारे ग्राम सेवकों की कमी है, इसलिए गवर्नमेंट बनाते हैं लोग के वो नई पोस्टें निकालें और नए लोगों को भर्ती करें। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि रफीक साहब अभी तो नई भर्ती बंद ही हो रही है, क्योंकि 6-7 साल हुए तो अभी जो भी यानी कि जैसे भी इन्होंने कोई पोस्टें निकाली, लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे लोग इंटरव्यू देते हैं फिर रिटर्न देते हैं, उसके बाद जो है उस लिस्ट को कैंसिल किया जाता है। लेकिन ये अफसोस है कि देखो, अगर यहाँ हमारे बहुत बड़े सारे लड़के जो है, बच्चे जो है वो एमबीबीएस करके बैठे हुए हैं, या हमारे एलएलबी यानी कि करके बैठे हुए हैं, उनको एडजस्ट किया जाए। और बड़ी अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कल परसों जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसा यानी कि ऑर्डर शुरू किया है कि हर यानी कि किराना स्टोर में जो है वो बियर जो है वो दस्तयाब होगी। तो हमारे ये जो बच्चे हैं वो पहले ही दर है, क्योंकि अगर मिलिटेंसी से वो दूर रहते हैं तो आए थे, अब हम अपने घरों में बैठे थे, पढ़ाई कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, तो लेकिन गवर्नमेंट उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। उल्टा यानी कि ये जो है खुद बोलती है गवर्नमेंट के नशा मुफ्त भारत बनाना है हमें। ये कहाँ का रूल है सर कि अगर हर दुकानों में ऐसे दस्ताव होगी, ये जो शराबें हैं ऐसे नहीं माने जाते हैं, यानी कि जो चंद यानी कि दुकानें इधर बनी में या बसोली में या लोहाई मलवार में या बलौर में या कटली में खोली है, ऐसे लोग दर दर हो रहे हैं। क्योंकि ये अगर ऐसी हालात करेंगे, ये तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं सर, तो वो तो दर दर हो जाएंगे। वो तो नशा मुफ्त कहाँ है, ये तो नशा ला रहे हैं, नशा ला रहे हैं। बिल्कुल, इसको तो मैं बिल्कुल यानी कि मजम्मत करता हूँ कि ये जो ऑर्डर निकाला है गवर्नमेंट ने, इसको वापस लिया जाए। और जो हमारे नौजवान बच्चे इससे दर दर हो जाएंगे। मैं बोलता हूँ कि इससे जो है वो और यानी कि उनका रुख जो है वो नौजवानों का और तरफ जाएगा, क्योंकि हमारे जो थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं या थोड़े थोड़े मकान है, तो हमारे बाल बच्चे जो है उनको बेच कर तो वो शराबें पिएंगे। तो इसलिए मैं आपके चैनल से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी एलजी गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ये आपने कानून निकाला और इसको वापस लिया जाए। और बाकी जो हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे रोजगार ये नौजवान है, इनको रोजगार दिया जाए, इनके लिए पोस्टें निकाली जाए, इनके जो मुश्किलात है उसको दूर किया जाए, अस्पतालों में स्टाफ कमी है उसको पूर्ण किया जाए। और हेल्थ केंद्रों में हमारे स्टाफ कम है। अभी बच्चे जो है इन्होंने फिर से यानी कि वही रूल निकाला जो पहले भी आजमा चुकी है गवर्नमेंट, कि ये जो पहले हमारे नवंबर दिसंबर में पेपर होते हैं, ये फिर से ले गए अपने मार्च अप्रैल में। तो बड़े दुख से कहना पड़ता है सर कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के पहाड़ी बच्चे जो है वो कहाँ यानी कि मार्च में देंगे, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो तो 2 महीने में ऐसी इधर बर्फ पड़ती है तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट से हमें बड़ी बार अपील की, लेकिन सुनी नहीं गवर्नमेंट ने। लेकिन इसका खमियाजा जो है तो हम पहाड़ी लोग इसको भुगत रहे हैं। हम जो यानी कि पहाड़ के लोग जैसे श्रीनगर वाले भुगत रहे, जैसे डोडा वाले भुगत रहे, भद्रवा वाले भुगत रहे, बन्नी वाले, लोहाई मुलवार वाले भुगत रहे, सारे भुगत रहे। नीचे तो इनका सेशन वही होता है। इसलिए यानी कि पहाड़ी इलाकों को मत सताओ, पहाड़ी इलाकों को यानी कि जो पहाड़ के रहने वाले बच्चे हैं उनको आगे लाने दो। ये हमारे क्रिकेट में बड़े आगे जा रहे हैं बच्चे, खेल कूद में बड़े आगे जा रहे हैं बच्चे। तो इसलिए यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि गवर्नमेंट जो है इनको मुलाजमत दिया जाए, पोस्टें निकाली जाए। तो यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से आप मेरी बात जो है आगे तक पहुँचाएं। तो लास्ट में आपको मैं तौहीद साहब यहाँ पे लास्ट में आपको हमारे चैनल के माध्यम से आप ये जो आपने बात की नशा की कि हर दुकान किराना स्टोर पे हर जगह पे बियर जो होगी वो लेवल होगी हर जगह से, तो इसके बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से एलजी मनोज सैना को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? मैं साफ सुथरा यही कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी ये सरकार ने अभी जो ये ऑर्डर निकाला है उसको वापस लिया जाए। वरना लोग जो हैं, हम बेशक यानी कि इधर के लोग गरीब हैं, गुर्बत में रहते हैं, लेकिन इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये ऑर्डर गवर्नमेंट ने वापस नहीं लिया तो लोग जो है
वो सड़कों पे आएंगे और इसके खिलाफ पूरा नाराबाजी करके हम पूरे यानी कि जब तक नहीं ये वापस ना लिया जाएगा कानून, तब तक हम सड़कों पर बैठ के इसका प्रदर्शन करेंगे। तो आपका तौहीद साहब, आपने हमारे चैनल में हिस्सा लिया, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं। और JKUT 7 की टीम जो थी आपके पास आई थी, आपने हमें टाइम दिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया 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 शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज। ओके खुदा हाफिज।